जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम चैप्टर नंबर 17 लेविंसन से आज हम एंड करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, हम ग्राम पॉजिटिव रॉड्स के बारे में पढ़ रहे थे। आखिरी लेक्चर है तो एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ, वैसे हर लेक्चर में बताती हूँ। बेसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम, कॉर्निबैक्टीरियम, लिस्टीरिया, गार्डनेला 5 टाइप्स हैं। बेसिलस में एंथ्रासिस ओकेरियस है, हम पढ़ चुके हैं। क्लॉस्ट्रीडियम कहते हैं टेटनाई, बोचुलिनम, परफेरेंजिस, डिफिसाइल हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरी पढ़ चुके हैं। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनीस पढ़ चुके हैं। और गार्डनेला वेजिनालिस आज का टॉपिक है। जो पहली दो स्पीशीज़ हैं ये हमारे पास क्या बनाती हैं? स्पोर्स बनाती हैं। और पहली तीन स्पीशीज़ पहली तीन जीनस हमारे पास क्या बनाती हैं? एक्सोटॉक्सिन्स बनाती हैं। गार्डनेला वेजिनालिस वैसे तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें से 2-3 पॉइंट हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कोशिश करूँगी कि वो भी आप लोगों को इसमें बता दूँ। एक और बात बच्चों कि आप लोग मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, मुझे बहुत दुख होता है कि मैं इतने दिल से इतने मोहब्बत से आप लोगों के लिए काम करती हूँ। अपने ब्लॉक में से, अपनी पढ़ाई में से टाइम निकाल के, मेरा अपना गर्मियों की छुट्टियों के बाद ब्लॉक है, आप लोग बिल्कुल कॉपरेट नहीं करते, कोई अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं आता। तो मैं खैर अपना नंबर यहाँ पर लिख रही हूँ, आप लोग मुझे इसके ऊपर टेक्स्ट करो और यहाँ से मैं आपको अपनी गाइडलाइंस के ग्रुप में ऐड करूँगी, जहाँ पे मैं आपको चैप्टर वाइज गाइडलाइंस भी बताऊँगी, एलओज वाइज गाइडलाइंस भी दूँगी, आप क्यूएसपी वाइवा के लिए बेतहाशा पॉइंट्स। ठीक है, और ये मेरा नंबर है। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, तो आप मुझसे एज अ एल्डर सिस्टर बात कर सकते हैं, लड़कियाँ। ठीक है, गार्डनेला वेजिनालिस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है? ये स्मॉल फैकल्टेटिव ग्राम वेरिएबल रॉड होता है, यानी कि बहुत छोटा सा होता है। फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि जो एरोबिक और नॉन एनएरोबिक दोनों ही ना हो, यानी कि किसी भी कंडीशन के अंदर ग्रो कर जाए, विदाउट ऑक्सीजन भी, विद ऑक्सीजन भी। अच्छा, इसको हम कहते हैं कि ये ग्राम वेरिएबल रॉड है। ग्राम वेरिएबल का क्या मतलब होता है बच्चों? वैसे तो हमने इसको लिस्ट तो ग्राम पॉजिटिव रॉड के अंदर ही किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो कुछ ऑर्गेनिज्म इसके हमें पर्पल नजर आते हैं, कुछ हमें पिंक नजर आते हैं, तो हम कहते हैं कि ये ग्राम वेरिएबल रॉड है, यानी कि ट्रूली हम कह नहीं सकते कि ये ग्राम पॉजिटिव रॉड है। फिर इसकी डिजीज़ की बात करें तो एक छोटी सी बहुत प्यारी सी डिजीज़ की कॉज करते हैं, इसको कहते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ठीक है, वेजिनालिस से याद रखना है, वेजिनोसिस। अच्छा ये बच्चों, इसका नाम वेजिनाइटस नहीं है, इसका नाम वेजिनोसिस है। इसको वेजिनाइटस नहीं बोल देना, ये वेजिनाइटस नहीं है, इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होती, ये सिर्फ वेजिनोसिस है। और ये सिर्फ विमेन के अंदर होता है, सेक्सुअली एक्टिव विमेन के अंदर होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है सेक्सुअली एक्टिव वुमेन के। तो एक तो ये पॉइंट आप लोगों ने नहीं भूलना कि ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस कॉज करता है। पैथोजेनेसिस क्या है बच्चों? ये सेक्सुअली ट्रांसमिट बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि अगर सेक्सुअली एक्टिव विमेन है तो उसके पार्टनर को या उसके मेल पार्टनर को ये हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बेसिकली होता क्या है इसकी पैथोजेनेसिस? ये डिस्बायोसिस। डिस्बायोसिस हमारे पास ये होती है बच्चों के नॉर्मली वजाइना के अंदर आपको पता है कई तरह के नॉर्मल फ्लोरा होता है हमारी बॉडी के ऊपर। नॉर्मल फ्लोरा किसको कहते हैं? जो हमारी बॉडी के नॉर्मल बैक्टीरिया हैं जो ग्रो कर रहे हैं, जो हमारे फायदे के लिए काम कर रहे हैं। तो वजाइना के अंदर होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, अब लैक्टोबैसिलस जब रिप्लेस हो जाता है ना किसी भी वजह से दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, तो हम उसको कहते हैं कि ये डिस्बायोसिस हो गया, यानी कि बेसिकली आप समझते हैं कि लैक्टोबैसिलस की जगह ना और ऑर्गेनिजम्स उगाए हैं, तो उसकी वजह से ये डिजीज़ होती है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होती। अब क्लिनिकल फाइंडिंग की अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है बच्चों? क्लिनिकल फाइंडिंग्स इसकी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रखनी है। वेजाइना से डिस्चार्ज होगा ग्रे या फिर वाइट कलर का, साथ में फिशी ओडोर हो, यानी कि वो जो डिस्चार्ज होगा ना उसको अगर हम सूंघें तो उसमें से मछली की बदबू आएगी। फिशी ओडोर वाली बात आप लोगों ने याद रखनी है। ये इस जैसी एक और डिजीज़ भी होती है जो हम ना पैरासाइटिक इन्फेक्शन के अंदर पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं ट्राइकोमोनियासिस। तो इसका और उसका आपको डिफरेंस आना चाहिए। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि वाइट और ग्रे डिस्चार्ज हो रहा है, फिशी ओडोर और माइल्ड इचिंग, थोड़ी सी खारिश भी होगी वजाइना पे। कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि बच्चों प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, अगर वो औरत प्रेग्नेंट है तो प्री मेच्योर बर्थ दे सकती है बेबी को, और मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी के हायर चांसेस होते हैं, यानी कि बच्चे के मरने के बहुत चांसेस होते हैं। अब लैब में हम किसको इस तरह से डायग्नोज कर रहे होते हैं बच्चों? इसकी लैब डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आनी चाहिए। क्लू सेल्स और विफ टेस्ट। क्लू सेल्स क्या होते हैं? बेसिकली हम माइक्रोस्कोप के अंदर जब देख रहे होते हैं तो मैं आप लोगों को बुक से भी दिखाती हूँ, ये हैं बच्चों क्लू सेल्स। ठीक है, आपके बुक के अंदर बने हुए ये पूरा क्लू सेल है। क्लू सेल में क्या होता है? बेसिकली वजाइना के एपिथेलियल सेल्स ही होते हैं जिनको बैक्टीरिया ने कवर किया होता है, तो हम उनको क्लू सेल्स बोलते हैं। तो क्लू सेल्स हमें नजर आते हैं। विफ टेस्ट क्या होता है? विफ टेस्ट में हम क्या करते हैं कि बच्चों वो जो ग्रे या वाइट कलर का डिस्चार्ज निकल रहा है ना विमेन के वजाइना से, उसमें हम 10% KOH मिला के ना उसको स्मेल करते हैं। अगर तो उसके अंदर से फिशी ओडोर आ रही है तो मतलब पॉजिटिव विफ टेस्ट है, और पॉजिटिव विफ टेस्ट है तो मतलब हमारा ऑर्गेनिज्म कौन सा? गार्डनेला वेजिनालिस है। और इसकी पीएच भी जो है ना डिस्चार्ज की, वो ग्रेटर देन 4.5 होनी चाहिए। अगर लेस देन 4.5 है तो फिर हम इसको वेजिनोसिस नहीं सोचेंगे, हम ट्राइकोमोनियासिस की तरफ जाएंगे। और ट्रीटमेंट इसका अच्छा, इसके ना ट्रीटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। मेट्रोनिडाजोल, बेसिकली ना जब हम फार्मा पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर मेट्रोनिडाजोल के ना यूजेस पूछे हुए होते हैं बहुत सारे। मेट्रोनिडाजोल जिसको आप फ्लैजल भी कहते हैं आम जुबान में,
तो फ्लैजल कई जगह पे इस्तेमाल होती है, तो सिर्फ फ्लैजल डायरिया की ड्रग नहीं है, ये हम बैक्टीरियल वेजिनोसिस के अंदर भी दे रहे होते हैं। ओके, तो मैंने आप लोगों को क्या बता दिया कि जो गार्डनेला वेजिनालिस हमारे पास एक स्मॉल फैकल्टेटिव ग्राम वेरिएबल रॉड होता है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस ये कॉज करता है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिट बिल्कुल भी नहीं होता, ये डिस्बायोसिस की वजह से होता है। क्लिनिकल फाइंडिंग में 3 फीचर याद रखना है, वाइट या ग्रे डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना, फिशी ओडोर एंड माइल्ड इचिंग। उसके बाद हमारे पास कॉम्प्लिकेशन है इसकी, तो लैब डायग्नोसिस में क्लू सेल्स है, विफ टेस्ट है, पीएच ग्रेटर देन 4.5 है, ड्रग ऑफ चॉइस की मेट्रोनिडाजोल है। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मैं इसके जो नोट्स हैं वो इंशाल्लाह अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही सेंड करूँगी। और इसके अलावा मेरा सेशन चल रहा है बच्चों, तो आज फर्स्ट डे था, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल रहा। अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो या माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी अपनी कवर करना चाहते हो 15 डेज़ के अंदर, तो आप लोग मुझे रजिस्टर करा सकते हो। सेशन की डिटेल्स चाहिए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। वैसे सिर्फ 1000 रुपीज़ का सेशन है और तकरीबन 1.5 घंटा 1.25 घंटे का सेशन होता है। डिटेल नोट्स भी देती हूँ, पिक्चर्स भी शेयर करती हूँ, PDF भी शेयर करती हूँ, टेस्ट सेशन भी होते हैं, MCQs भी होते हैं, डिस्कशन भी होती है, कि सब कुछ होता है। तो अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग जो है ना नंबर पर रब्ता करो। थैंक यू।